मेरे अम्बे भोर भये। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, जिसमें निशुंभ और शुंभ के वध के बाद सभी देवता देवी की स्तुति करते हैं। तो यह पाठ कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम करेंगे देवी का ध्यान। तो देवी का ध्यान कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी आपको विनियोग नहीं करना है, ठीक है। तो मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ, जिनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल सूर्य के समान है तथा मस्तक पर मुकुट चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। वे उभरे हुए वक्ष स्थल के साथ 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर प्रतिबिंब मुस्कान छटा छाई हुई है। वे हाथों में वरद अंकुश पास अभय मुद्रा भी शोभा पाते हैं। ऐसी माता भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने पर उनके मुख कमल दमक से उठे थे। उनके प्रकाश की दिशाएं उनके प्रकाश रूपी ओज समस्त दिशाओं में प्रकाशित होने लगी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की मातेश्वरी प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम ही जगत की एकाधार आधार हो, क्योंकि पृथ्वी का रूप भी तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारी ही परम पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व को करुणा भूता पार माया हो। देवी तुमने ही समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न मन से पृथ्वी को मोक्ष प्रदान करती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम ही से हैं। भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकाशित करने वाली समस्त विद्याएं तुम ही से हैं। हे माते, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति कैसे हो सकती है? तुम्हारा स्तवन करने योग्य पदार्थों से परावाड़ी हो माता। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तो तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए अच्छी उक्तियां क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से लोगों के हृदय में विराजमान हे माता, तुम ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी हो। हे माता, तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली विश्व का उपसंहार करने वाली सामर्थ्य नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम जब सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, करुणादायिनी हो, शिवा हो माता। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली महागौरी, आपको नमस्कार है। तुम सृष्टि का पालन करने वाली संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा संपूर्ण सर्वगुणमयी हो नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार देवता स्तुति करते हैं माँ की। शरणों में आए हुए दीनों पीड़ितों की रक्षा संलग्न रखने वाली, पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए वाहन पर बैठती हो, कुश मिश्रित जल छिड़कती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप त्रिशूल चंद्रमा सर्प धारण करने वाली, महान विषय पर पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी होने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमार रूप धारणी निष्पापे नारायणी भी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शंखार्ध धनुष रूप में उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक चक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप दैत्य वध उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों होने के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों महती सेना संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण
तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाल से विभूषित मर्दिनी चामुंडा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पृष्ठ, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मी, भूरे रंग तथा अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी आपको नमस्कार है। सब भयों से हमारी रक्षा करो माता तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों को विभूषित तुम्हारी सौम्य मुख सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करती है तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वाला के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारी त्रिशूल भय हमें बचाए है तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि संपूर्ण जगत में व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देती है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को सभी पापों से रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिका, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हम सभी हमारा मंगल करें। आपको बारंबार नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर रोगों को नष्ट करने वाली और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्तियां नहीं आने देती हो। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने स्वरूप अपने भागों विभक्त करके नाना प्रकार से रूपों को समय समय पर धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है। वह सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान रूप में प्रकाशित करने वाले शास्त्र, अधिवाक्य, वेदों और तुम्हारे ही सिवा और किसी का वर्णन ही नहीं है। तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो विश्व में अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे सेना, जहाँ दानव दल हो, वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम ही भगवान विश्वनाथ की वंदनिया हो। तुम ही भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने सभी के मस्तक झुकते हैं। तुम ही संपूर्ण विश्व को अभय प्रदान करने वाली हो। तो हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे तुम समय असुरों के वध करने तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। हे माता, शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करो। संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करने वाली, उत्पात पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारियों और बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम्हारे चरणों में हम सभी पड़े हुए हैं। हम सभी पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों में पूजनी परमेश्वरी, हम सभी लोगों को वरदान दो। तो इतने पे देवी प्रसन्न होकर बोलती हूँ, देवता, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो। संसार के लिए उपकारक वर्ग को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोलते हैं, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों में समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवता, वैवस्व मनवंतर 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब नंदगोप के घर में पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर वैप्रचित नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्यु लोक के मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका मुझे कहेंगे। फिर जब मैं पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में
प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक के ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर मैं शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण कर मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर राक्षसों का भक्षण करूंगी, सब उस समय मुनि भक्ति नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुणा नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोगों को हित करने के लिए 6 पैर वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके महादैत्यों का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे ब्राह्मरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुति नाम 11 अध्यायः।